अब लेकर चलते हैं आपको मुरारी तिवारी जी के पास और जानते हैं मुरारी तिवारी जी से। जी बताइए मुरारी तिवारी जी, अभी क्या स्थिति है? देखिए, आज बहुत ही अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है और हर आदमी डरा हुआ है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में आपको पता है पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है जिसमें काफी लोग घायल हुए थे। जहां पर गेट पास होता था, वहीं मेन जहां क्राउड होता था, वहीं पर यह घटना बम की हुई थी। और आज भी बहुत ही सिक्योरिटी को लेकर के हर आदमी डरा हुआ है और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि कौन इस तरह के लोग हैं जो हमेशा इस तरह की परेशानी करते हैं। इनका हमेशा के लिए इलाज होना बहुत ही जरूरी है। नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कभी दिल्ली के स्कूल्स को, कभी दिल्ली के अस्पतालों को, और अब लीजिए हाईकोर्ट तक में ऐसा धमकी भरा ईमेल आ गया है। फिलहाल आप मुझे बताइए कि जजेस कितनी संख्या में मौजूद रहे होंगे, वकीलों की कितनी तादाद होगी, या फिर कुल मिलाकर कितने लोग हाईकोर्ट में मौजूद होंगे जब ये धमकी भरा ईमेल आया है, और अब किस तरीके से बाहर इन सबको निकाला जा रहा है? मुरारी तिवारी जी, दिल्ली हाई कोर्ट में जो स्ट्रेंथ है हमारी जजेस की 44 जजेज हैं, जिसमें करीब करीब सारे ही जज थे, एक आधे को छोड़ करके। और वकील यहाँ कम से कम 15 से 20 हजार डेली वकील आता है। और उसके अलावा जो क्लाइंट्स हैं, प्राइवेट पर्सन हैं, कोर्ट स्टाफ है, काफ़ी लोगों की यहाँ भीड़ होती है। इसीलिए इस तरह की जगहों को वो टारगेट करते हैं। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में और पुलिस एजेंसी को इसके बारे में बहुत ही ध्यान देने की जरूरत तो है। मतलब काफी लोग हैं यहाँ पर। 30-35 हजार के आसपास कुल मिलाकर यहाँ पर अभी इस परिसर के अंदर लोग रहे होंगे जब ये धमकी भरा ईमेल दिल्ली हाईकोर्ट को भेजा गया। आप बता सकते हैं मुझे कि ये धमकी भरा ईमेल जो आया है ये किसके नाम आया और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है? क्या बहुत ही संक्षिप्त मेल था? क्या है मेल में? देखिए, अभी इसके बारे में तो पुलिस एजेंसी बताएगी और इसकी इंक्वायरी के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। केवल हमारा जो कंसर्न था, आज सुबह बिल्कुल कोर्ट में गए हम लोग आराम से, ताकि मुकदमों की कार्रवाई हो सके। कुछ मुकदमे चले भी, सुबह सुबह 10:30 से कोर्ट स्टार्ट हुई। उसके बाद जैसे ही धमकी मिला, एक अफरा तफरी ऐसी मच्छी की एकदम भागते हुए लोग नजर आए। और ये किस समय सर आप लोगों को किस समय पता चला कि इस तरीके की कोई धमकी आई है बम होने की? देखिए, 11 साढ़े 11 बजे तक तो कोर्ट बड़े आराम से चल रही थी, 11 बजे तक। और उसके बाद ही शुरू हुआ मामला। मैं भी कोर्ट में ही था। जैसे बाहर निकला तो पता लगा कि सबको बाहर निकाल रहे हैं और बम की धमकी आई है। और अचानक ही बहुत ही सबको बुरा लगा और कोर्ट भी धीरे धीरे सारी कोर्टें उठ गई लगभग। अच्छा, तो सर अभी वहां पर क्या बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड और साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है? अंदर क्या हो रहा होगा? बिल्कुल रहती भी है। दिल्ली हाई कोर्ट में बम स्क्वाड की टीम और जो जांच करने वाले लोग होते हैं, सिक्योरिटी काफी रहती है यहाँ पर। पहले से भी हर चीज की चेकिंग होती है। जो कोर्ट में अंदर आते जाते लोग हैं, उनको भी हमेशा बराबर चेकिंग होता रहता है। और सिक्योरिटी में कोई बहुत ज़्यादा लापरवाही नहीं रहती यहाँ। लेकिन उसके बावजूद भी जब इस तरह की धमकी आती है तो फिर दोबारा एजेंसी सारी हमारी लग जाती हैं और एक एक चीज़ की कार्रवाई कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में पूरी तरह से चेकिंग हो जाएगी। बिल्कुल, अभी भी सर 1 घंटा तो हो ही रहा है, 12:30 तो बज ही रहे हैं। तो मतलब आपने जैसे बताया कि सब 11 सवा 11 तक तो सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा था, लेकिन उसके बाद ही ये खबर सामने आई कि धमकी वाला ईमेल आया है, जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया जाने लगा। और धीरे धीरे कर तमाम जो कोर्ट्स थी वो सभी कोर्ट्स उठ गई और सभी को बाहर निकाल लिया गया। करीब 30 से 35 हजार लोग दिल्ली हाईकोर्ट में रहे होंगे जिस वक्त ये धमकी भरा ईमेल आया होगा। तो अब तो 1 घंटा हो गया है और 1 घंटे तक अभी तक की जो तलाशी अभियान चला है उससे कम से कम ये कहा जा सकता है कि वो एक लंबा चौड़ा सिलसिला जो पिछले करीब 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं, दिल्ली के स्कूल्स में बम की धमकी आना, दिल्ली के अस्पतालों में बम की धमकी आना, दिल्ली के अन्य जो हाई प्रोफाइल जगह हैं वहां पर इस तरीके की बम की धमकी आना, उसी कड़ी में एक बार फिर से ये किसी की शरारत है? मुरारी जी, ये देखिए, ये पहले भी एक आधी बार पहले भी हुई है, लेकिन साथ में दिल्ली हाई कोर्ट में तो बम ब्लास्ट हुआ भी है, इसलिए थोड़ा खतरा ज्यादा पैदा हो जाता है यहाँ। और ये केवल यहाँ अफवाह ही नहीं रही है। पहले जो घटना हुई है उसमें आपको पता ही है कि काफी लोगों को इंजरी हुई थी। उसके बाद सिक्योरिटी हमारी और मुस्तैद हुई थी यहाँ पर। लेकिन आज आपको बताऊं, यहाँ पर 3-3 कोर्ट के ब्लॉक हैं, 3 कोर्ट ब्लॉक्स हैं, 4-4 आपके चैम्बर ब्लॉक हैं। काफ़ी वकीलों का बैठने का कैफेटेरिया है और काफ़ी परेशानी हो जाती है और लोग काफ़ी मात्रा में हैं। तो जो आप
चेकिंग करने की भी बात है, वो चेक करते करते भी काफी समय लग सकता है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है दिल्ली हाई कोर्ट का। ये बात बिल्कुल सही कही सर आपने, क्योंकि इतना बड़ा परिसर है वो, तो ऐसे में समय तो अभी लगेगा और अभी तो सिर्फ 1 घंटे के करीब का ही वक्त हुआ है। लेकिन मुझे बताइए, ओवरऑल अगर दिल्ली हाईकोर्ट की सुरक्षा की बात की जाए तो फिर जाहिर सी बात है अंदर हाईकोर्ट में जाने की जितने भी एंट्री पॉइंट्स होंगे वहां पर चेकिंग का व्यवस्था किस तरीके की है, उससे क्या आप सभी वकील लोग रोज वहां जाते हैं, संतुष्ट हैं उससे, या इसको लेकर भी आप लोग अपनी कंसर्न साझा कर चुके हैं पहले? देखिए, बहुत अब तो जब पिछली बार जब बम ब्लास्ट हुआ था उसके बाद काफ़ी सिक्योरिटी टाइट हो गई है। हर आदमी जो अंदर कोर्ट के अंदर जाता है उसकी स्क्रूटनी होती है और सिक्योरिटी के पॉइंट्स बने हुए हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स हर एक एंट्री पॉइंट पर बैठे हुए हैं। एक एक आदमी को, जो प्राइवेट कोई भी आदमी अंदर जाता है तो उसका गेट पास बनता है और दैट पास शुड बी रिकमेंडेड बाय अ लॉयर। जो ऑथोराइज उनके एडवोकेट होते हैं वो उनके पास बनाते हैं। तो वैसे बिना पास की कोई किसी प्राइवेट आदमी की एंट्री नहीं होती है। लॉयर्स के लिए तो उनके आइडेंटिटी कार्ड होते हैं और उसके अलावा भी जब आप वहाँ कोर्ट से गेट से एंट्री करते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी की जो चेकिंग मशीन होती है वो बिल्कुल ही पूरी तरह से काम कर रही होती है। और मैं बार बार ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पिछली बार बम ब्लास्ट के बाद काफ़ी सिक्योरिटी में चेंजेज हुए हैं, इसको हम लोग कम नहीं आंक सकते, लेकिन फिर भी जो जिसने शरारत करनी है और जिसने समाज में गंदगी फैलाना है और तबाही करनी है वो तो और भी नए नए रास्ते अडॉप्ट करते हैं।